भारत ने कर रखा है, ये साफ्ता समझौता बोलते हैं। किन किन देशों के बीच ये समझौता हुआ? फर्जी कागज बनाए गए, फर्जीवाड़ा किया गया आयात पर लगने वाले शुल्क से बचने के लिए एक अलग तरीके से और कस्टम में भी धोखाधड़ी की गई सीमा पे। बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, व्यापार को लेकर भारत ने एग्रीमेंट कर रखा है और इसकी वजह से जो है 2,500 करोड़ रुपए के भारत सरकार चूना लगा, जो अभी तक जो जहाँ सामने आई है। भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहाँ सारी इंक्वायरी की गई, तब मालूम पड़ा कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। देश में एक ऐसा गिरोह सक्रिय हो चुका है जो बहुत सारे उत्पाद जो हम बाहर से मंगाते हैं, यानी दूसरे देशों से आयात करते हैं, उसके आयात पर लगने वाले शुल्क से बचने के लिए एक अलग तरीके से तरीका खोज उन्होंने निकाला है। ये तरीका है जो भारत के जो देश हैं, दक्षिण एशियाई देश हैं जिनसे भारत के अच्छे संबंध हैं, खासतौर पे बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, ये ऐसे कुछ देश हैं जहाँ से व्यापार को लेकर भारत ने एग्रीमेंट कर रखा है, जिन पे आयात शुल्क नहीं लगते हैं कुछ उत्पाद जो उनके यहाँ तैयार होते हैं। इन देशों के जरिए वो उत्पाद अब भारत में आने लगे हैं और इसके चलते भारत सरकार को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इन सब मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजीत खरे जी हैं। अजीत जी व्यापार और इससे जुड़ी खबरों पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखते हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। ये क्या है सिस्टमेटिक तरीके से जो एक गिरोह सक्रिय हुआ है और इसके चलते भारत सरकार को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है, क्या है पूरा मसला, आप जरा समझाने की कोशिश करिए। देखिए, ये बड़ा मामला इसलिए है कि जब कोई सामान मंगाया जाता है तो भारत सरकार उसको आयात शुल्क में छूट देती है पूरी तरह, यानी 100% छूट मिलती है। अब इन लोगों ने जो गिरोह पकड़ा गया है उससे भारत को जो है 2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, 2,500 करोड़ रुपये का। और ये जो मामला था सुपारी का, यानी सुपारी मंगाने के उसके चक्कर में 2,500 करोड़ रुपये का चूना लगा भारत सरकार को, खजाने को। और इन्होंने किया क्या, जो गिरोह एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह जो है वो होता क्या है कि जो सामान मंगाया जाता है उस पर 100% छूट मिलती है, और उस सामान को मंगाने के लिए जो छूट मिलती है वो मित्र देशों से मिलती है, जिनसे आपका ही समझौता भारत ने कर रखा है, ये साफ्ता समझौता बोलते हैं। किन किन देशों के बीच ये समझौता हुआ है? उसमें बांग्लादेश है, नेपाल है और भी कई देश हैं। लेकिन जिन देशों से नहीं है उन देशों की सुपारी लाकर बेची गई भारत में, अब तो मंगाई गई और दिखाया गया कि ये सुपारी बांग्लादेश से आई है। तो ये दिखाया गया, फर्जी कागज़ बनाए गए, फर्जीवाड़ा किया गया और कस्टम में भी धोखाधड़ी की गई सीमा पे। और ये दिखाया गया कि ये सुपारी जो है आई है बांग्लादेश से आई है। तो जब बांग्लादेश से सुपारी आई है तो इस पर जो शुल्क था वो माफ़ हो गया 100%। वो जो सुपारी आई थी वो दूसरे देशों से आई थी, मलेशिया से आई थी, इंडोनेशिया से आई थी। तो ऐसी सुपारी की धरपकड़ की गई, तो 160 मीट्रिक टन सुपारी को कस्टम वालों ने पकड़ा, यानी वित्त मंत्रालय में जो राजस्व निदेशालय है उनके अधिकारियों ने पकड़ा। इस फर्जी वाले खुलासा आज मामले इतने गंभीर है क्योंकि इसमें महीनों की जाँच पड़ताल की गई, महीनों की। विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वहाँ से, कलकत्ता का जो पोर्ट है वहाँ सारी इंक्वायरी की गई, तब मालूम पड़ा कि ये फर्जीवाड़ा चल रहा था कई समय से और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह शामिल था। और इसकी वजह से जो है 2,500 करोड़ रुपए के भारत सरकार को चूना लगा, जो अभी तक जो जांच सामने आई है और अभी इसकी जांच चल रही है। तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम केवल सुपारी को ही नहीं देख रहे हैं, तेल को लेकर भी जो हम लोग आयात होता है हमारे देश में, खाद्य तेल खास तौर पे, उसको लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि वो नेपाल से लाया जा रहा है, मतलब इंडोनेशिया से वो खरीद के नेपाल के रास्ते लाया जा रहा है ताकि आयात शुल्क न लग सके। इसके चलते जो स्थानीय व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था। क्या इस पे कार्रवाई पे जहाँ तक बात है तो अभी जो जांच चल रही है तो इसमें ये भी मामला समझ में आया कि हवाला रैकेट भी चल रहा था उसमें जो है, और इसमें कई तरह की इसमें फर्जीवाड़े किए गए हैं। तो जब हवाला से एक नेटवर्क के जरिए पैसा इधर से उधर किया गया तो इसकी भी और पड़ताल की जा रही है। तो ये लग रहा है कि इसमें कि और भी लंबा गहरे राज छुपे हुए हैं और ये के बाद सुपारी तक नहीं सीमित है, और भी जगह निकल के आएगी। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो अभी तक 9 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ लोग जो है इसमें सस्पेंड किए गए हैं, जो लोग मिलीभगत थी विभाग की भी और दूसरे लोग की, उनकी कार्रवाई की गई है। और इस समय भारत सरकार के अधिकारियों ने बांग्लादेश से भी जाके संपर्क किया और तो वहाँ जाकर पता लगा कि ये कागज़ हमारे यहाँ के नहीं है, दूसरे देशों के हैं। तो इस तरह से मतलब इसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और आगे भी इस पर चलने का है। तो इसमें देखने की बात यह है कि ये जो खुलासा हुआ, ये खुलासा इस मामले में गंभीर है कि केवल सुपारी तो अभी पकड़ी गई 160 मीट्रिक टन, हो सकता है कि आगे और सुपारी पकड़ी जाए। तो सुपारी चक्कर में जो चूना लगा भारत सरकार को वो तो अलग इशू है, इसके अलावा भी और सामानों भी नज़र रखी जा रही है इस घटना के बाद से।
और आगे इसमें क्या क्या कार्रवाई होगी देखने की बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, आपने बहुत ही सही तरीके से समझाया कि आखिर किस तरीके से देश में एक रैकेट संचालित कर रहा है, जो हमारे मित्र देश हैं उनके रास्ते आयात सामान आयात हो रहे हैं, उत्पाद आयात हो रहे हैं जिन पर आयात शुल्क नहीं लागू हो रहा है। इस तरीके से सरकार को बहुत सारे काफ़ी रकम का नुकसान हो रहा है। और सरकार को ही नहीं, ये जो स्थानीय व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको भी इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए अजीत खरे के साथ मैं हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।